मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं 15 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता हूँ, लेकिन 15 दिनों के बाद मेरा ब्रह्मचर्य का पालन खंडित हो जाता है, ब्रह्मचर्य का संकल्प टूट जाता है, वीर्यनाश हो जाता है। और भी कमेंट आ रहे थे जिसमें लिखा था कि मैं 30 दिनों से ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ब्रह्मचर्य का पालन टूट जाता है, किसी कारण वीर्यनाश हो जाता है, नाइट फॉल हो जाता है, मैं क्या करूँ, ऐसा कमेंट में लिख रहा था। तो आज का हमारा विषय यही है कि ब्रह्मचर्य का संकल्प बार बार क्यों टूट जाता है, ऐसी आप लोग क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से आपको ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, आप 21 दिनों से ज्यादा ब्रह्मचर्य में क्यों नहीं टिक पाते हैं। इसका भी आज मैं आपको कारण बताऊंगा कि आप 21 दिनों से ज्यादा ब्रह्मचर्य में क्यों नहीं टिक पाते, ऐसी आप लोग क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से आप एक हफ्ते तक भी नहीं ब्रह्मचर्य में रह पाते। इस वीडियो में लास्ट में हम आपको 4 से 5 ऐसे नियम बताएंगे जिसे आपने फॉलो कर लिया तो आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अगर आपने इन्हें अपने दिल और दिमाग में उतार लिया तो आपको अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस आपको करना मात्र इतना है कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और सारी गलतियों को जानना है जिनकी वजह से आपको ब्रह्मचर्य का पालन टूट जाता है, आप किस वजह से वीर्यनाश करते हो। आज हम वह सारी गलती इस वीडियो में आप लोगों तक साझा करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को आंखों से ध्यान से देखना और कानों से अच्छी तरह सुनना। अगर आपको अखंड ब्रह्मचारी बनना है तो, नहीं तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं। आपको बस 8 नियमों को अपने जीवन में धारण करना है। ये 8 नियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें आप अपने जीवन में धारण करें। अगर आपने इन्हें अपने जीवन में धारण नहीं करोगे तो आप कभी भी अखंड ब्रह्मचारी नहीं बन सकते और बस वीर्यहीन व्यक्ति ही बनकर रह जाओगे। आपका शरीर भी कमजोर हो जाएगा, आपका दिमाग भी कमजोर हो जाएगा, शरीर में ताकत भी नहीं रहेगी और भी कई बीमारी आपको लग जाएगी, क्योंकि वीर्यहीन व्यक्ति के शरीर में बीमारी अपना डेरा जमा लेती है। लेकिन अगर आपने यह 8 नियम अपना लिए तो आपका शरीर तो ताकतवर बनेगा ही, साथ में बुद्धि भी तेज होगी और आपका मन काम वासना के विचारों से हट जाएगा। आपके दिमाग में काम वासना के विचार नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो आप उनसे लड़ पाओगे और आप अपना वीर्यनाश नहीं करोगे। और अब आप इन 8 नियमों को अच्छे से समझ ले, अच्छे से देख ले और कहीं लिख ले ताकि आप इन्हें भूल न जाए। पहला नियम, गंदा आचरण कभी मत करना। गंदा आचरण का मतलब है कि आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। आपने भी देखा होगा कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही घिनौना काम कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूरे समाज में शर्मिंदा होना पड़ता है और वह नजर मिलाकर भी नहीं चल सकते। इसलिए आप कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से आपको समाज में शर्मिंदा होना पड़े। आपको अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। आपको उन सारे लोगों को छोड़ देना है जो गलत बातें बोलते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का संग करने से आप कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर आपके आसपास भी कोई गलत आदमी रहता है तो आप उससे दूरी बनाकर रहे, क्योंकि वह आदमी आपको लक्ष्य से भटका देगा। आप कभी भी अखंड ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, क्योंकि वह व्यक्ति आपको कोई अच्छी बात नहीं बताएगा, वह सिर्फ आपको गलत बात ही बताएगा। दूसरा नियम, गंदी क्रिया नहीं करनी है। गंदी क्रिया का मतलब है हस्त, मैथुन, भ्रूण आदि देखकर आपको अपना वीर्यनाश नहीं करना है। वीर्यनाश करने से कोई लाभ नहीं होता। 2 मिनट के मजे के चक्कर में आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। अगर आपको सच्चा और ताकतवर ब्रह्मचारी बनना है तो आज से ही आप वीर्यनाश करना छोड़ दो। तीसरा नियम, गंदा भोजन नहीं करना है। अगर आपका बार बार ब्रह्मचर्य टूट रहा है तो इसका एक कारण भोजन भी है, क्योंकि आप तला भुना, तेज मिर्च मसाले वाला भोजन करते हैं, जिसकी वजह से शरीर में गर्मी बनती है और आपका वीर्यनाश हो जाता है। इसलिए आप बाहर का तला भुना भोजन छोड़ दे और अच्छा और सात्विक भोजन ग्रहण करें। ऐसा भोजन करने से आपके शरीर में वीर्य भी बनेगा और ताकत भी बनेगी और आपका बार बार ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा। चौथा नियम, नाम जप करें। आपकी जिस भगवान में भी श्रद्धा है आप उस भगवान का नाम जप अवश्य करें। नाम जप में इतनी ज्यादा ताकत है कि आपके मन में काम वासना के विचार नहीं आएंगे, जिससे आपका वीर्यनाश होने से बच जाएगा। इसलिए आप आज से ही नाम जप करें और अपने जीवन को बेहतर और अच्छा बनाएं। 5वां नियम, रोजाना योग अभ्यास जरूर करें। योग में आप 2 योग अवश्य करें, पहला सिद्धासन, दूसरा पद्मासन। इन योग को आप ज्यादा से ज्यादा समय तक करें। सिद्धासन करने से जो हमारे शरीर में वीर्य होता है वह ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और जब वीर्य नीचे की ओर गिरने लगता है तो शरीर निर्बल निस्तेज हो जाता है और बार बार काम वासना के विचार दिमाग में चलते रहते हैं। अगर आप काम वासना से बचना चाहते हैं और अपने वीर्य को ऊपर चढ़ाना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा समय तक सिद्धासन करें। छठा नियम, दिन में एक बार शरीर को पूरा थकाओ। अगर आपका बार बार ब्रह्मचर्य टूट रहा है तो इसका कारण आलस्य भी है। आलस्य के कारण आप घर में पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते, जिसकी वजह से आपका ब्रह्मचर्य टूट जाता है। इसलिए आप दिन में एक बार अपने शरीर को पूरा थकाओ और शरीर को पूरा थकाने के लिए आप या तो रनिंग करो या फिर उठक बैठक लगाओ। 7वां नियम, भजन कीर्तन करो। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जितना आप अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे उतना ही आप ब्रह्मचर्य में गहरा उतरोगे, मतलब उतना ही आप ब्रह्मचर्य में टिके रहोगे।
आदमी को छोड़ दोगे तो आपका ब्रह्मचर्य नहीं टिक पाएगा। इसलिए आप भजन कीर्तन नाम जब जितना हो सके उतना करो, क्योंकि यह जगत भगवान के द्वारा ही बनाया गया है और भगवान ही इस काम रूपी जगत से आपको बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। यह 7 नियम ऐसे हैं, अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपको ताकतवर अखंड ब्रह्मचारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आज के लिए आपके लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अगर आपका इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।